एकीकण्ठा विनीलं सुरवर विलसद् विप्रपादाब्ज चिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचापं कपिनिकरयुतं वन्दुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं कौशलेन्द्र पदकंज मंजुलौ कोमलावद महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भिन्न संगिनौ कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिका पतिम अभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कर कंजलोचनम नौमि शंकर मनंग मोचनम। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोक जय सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार इसकी हिंदी सोठा से डिप्पल आप पढ़ो। हाँ वो तो मंगलाचरण हो गया, उसकी नहीं कर रहे हम। ये भगवान अभी उनको एक दिन रहता है, लेकिन ये शुरू से ही कर रहे हैं। शुरू से पहला उत्तरकांड का हाँ, उनको ये लग रहा है कि भगवान आए क्यों नहीं अभी तक, जबकि एक दिन रहता है। तो ये है इसमें कि हमारी भी ये स्थिति होनी चाहिए कि भगवान हमसे दूर है तो एक भी दिन अभी क्यों दूर है। और देखो आगे क्या कह रहे हैं, यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें अभी नहीं मेरा निस्तार नहीं हो सकता। प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते, वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। हाँ, जो करनी समझे इसको अंडरलाइन कर लो। ये प्रार्थना की बहुत अच्छी चौपाई है कि भगवान अगर मेरी करनी की तरफ देखें, मतलब मेरे कर्मों को देखें, तो नहीं निस्तार सलभ कल्प सतकोटि, कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु तो ध्यान नहीं देते अवगुणों की तरफ, दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के। हाँ, बस अभी 5th पर आ जाइए। हनुमान जी आए हैं, वो आके कहते हैं कि आ रहे हैं भगवान, उनको आके संदेश देते हैं। 5th पर आ जाइए। तो उसको सुनकर भरत जी बहुत खुश हो जाते हैं कि भगवान आ रहे हैं। 5th के ऊपर है चौपाई, परे भूमि नहीं उठत उठाए। मिला है? हाँ, उसके ऊपर 4th। ये अब भरत जी को भगवान मिले हैं आकर। आपको कमल जी नहीं मिला? 4th में कह रहे हैं? नहीं, 4th के बाद। हाँ, है ना?
से पहले हाँ मिल गए। छंदों से पहले क्या गाए? परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंदूर लाए। श्यामल गात रोम में ठाड़े, नवराजीव ने अंजल बाड़े। इसमें सिर्फ पढ़ना नहीं, इसको ये देखना कि भरत जी की भगवान राम को मिलते हुए क्या स्थिति हो रही है। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, उनके पैर पकड़े, तो उनकी क्या दशा है, ये बहुत सुंदर है। आप देखना, उसको इमेजिन करना। श्यामल गात रोम बैठाड़े, न राजीव नैन जल बाड़े। राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुल कावली बनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोह, पही जाति नहीं उपमा कही। बूझत कृपा निधि कुशल भरत, बचन बेगी न आवई। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जानि जन दर्शन दियो। पुनि प्रभु हरषि शत्रुघ्न, बेटे हृदय लगाई। इसकी हिंदी कौन पढ़ रहे हैं? कोई भी है? जल्दी जल्दी। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी के हृदय से लगा नहीं नहीं नहीं, भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रु जल की बाढ़ आ गई। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर देखो भगवान को कैसे मिल रहे हैं भरत जी, उनके रोम खड़े हो गए हैं, इतना ज्यादा एक्साइट हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि उनके रोम खड़े हो गए हैं। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती। उपमा मतलब ये नहीं बता सकता कि कैसे लग रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। ये अलौकिक कहते हैं कि ये दिव्य वर्णन है। अब आगे भी जो आएगा इसको दिव्य वर्णन है, डिवाइन। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। हाँ, उनको पूछ रहे हैं, भगवान राम भरत जी से पूछते हैं कि कैसे हो आप। कोई जवाब नहीं दे पाते, इतने भाव में आ रहे हैं भरत जी, जवाब नहीं दे पाते, बस भगवान का मुंह देख रहे हैं। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। वचन मतलब वचन से परे कैसे कि वचनों मतलब उसको वर्णन नहीं किया जा सकता मुख से, शब्दों में, मतलब उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है कि इतना उनका प्रेम से मिलन हो रहा है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, अपने आत्म दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। वीरा समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान के हाथ पकड़कर बचा ली। फिर प्रभु हर्षित हो गए, शत्रुघ्न को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। अच्छा, आप 10th पर आ जाइए। 10th के बाद इसके बाद है अवध पुरी अति रुचिर बनाई। भगवान आ गए हैं और अवधपुरी का बता रहे हैं कि क्या हो रहा है वहां पर।
अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन सुनत वचन जय तय जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाए। मुनि करुणा निधि भरत काजे, निज कर नाम जटा निवारे। अनवाए प्रभु तीनियो भाई, भरत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सके न गाए। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन माहि नहाए। करमंजन प्रभु भूषण साजे, भंग अनंग देख सत नाचे। सासुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराई। प्रेम संसन भूषण अंग सजे बनाए। राम वाम दिशि शोभती, रमा रूप गुण खानी। सुनु खगेश ते अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़े विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, बहुत सुंदर लग रही है अवधपुरी। देवन सुमन वृष्टि झर लाई, देवता फूल बरसा रहे हैं। राम कहा सेवकन बुलाई, सेवकों को बुलाकर भगवान राम ने कहा प्रथम सखन अनवाव जाई। इसमें सारा ये है कि भगवान के जो सखा हैं, भगवान के जो साथी हैं, उनका कितना ध्यान रखते हैं। सेवकों को बुलाकर कहा मेरे सखाओं को पहले नहलाओ, और फिर देखो क्या करेंगे, भगवान खुद बाद में नहाएंगे। अपनी निज कर जटा, अपने हाथ से भरत जी की जटाएं संवारेंगे। जटाएं क्या हैं? हमारे जीवन के जंजाल हैं। तो अगर हम भगवान की शरण में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो भगवान अपनी जटाएं बाद में देखेंगे, पहले वो अपने भक्त की जटाएं संवारते हैं। उनके जंजाल, जंजाल जानते हैं, जीवन की प्रॉब्लम्स पहले वो सॉल्व करेंगे भगवान। तो ये है सुनत वचन जय तय जन धाये। सब लोग चले गए, उनको सेवक नहलाने गए। सुग्रीव आदि तुरत अनवाए, सुग्रीव आदि को लेके चले गए, उनको नहलाया, श्रृंगार किया। पूर्णी करुणा निधि भरत हकारे, करुणा निधि भगवान ने भरत को बुलाया और निज कर जटा राम निर्वारे। ऐसा कि अपने हाथ से उनकी जटाएं। जानत प्रीति की रीति रघुराई, रघुराई जो है भगवान राम है, वो प्रीति की रीति मतलब कैसे प्रेम किया जाता है वो जानते हैं। हाँ, अपने हाथ से उनके बाल सुलझा रहे। और आप लोग अपने को या हम लोग अपने को भरत की जगह रख के सोचें कि अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स को वो खुद आके सॉल्व करेंगे। जितनी जगह भी शिव जी की जटाएं या सब जटाएं हैं, जटाएं मतलब जीवन की प्रॉब्लम्स, जंजाल, ये है। अनवाए प्रभु तीनियों भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। उन्होंने सब तीनों भाइयों को नहलाया, उनका श्रृंगार किया। और भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकई न गाई। भरत जी के भाग्य को कितने भी कोई बड़े गाने वाले या वर्णन करने वाले आ जाएं, नहीं वर्णन कर सकते। तो सासों से मिले, सबसे मिले। और फिर आगे देखिए 11th के बाद, प्रभु विलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। जनक सुता समेत रघुराई, पेखि प्रहर्षे मुनि समुदायी। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। ये इसलिए लिए हैं कि हमारे जीवन के में भी, हमारे जीवन के सिंहासन पर भी भगवान राम विराजित हों। ये अब सिंहासन पर बैठे हैं। इसकी हिंदी आप पढ़ लो। तो श्री जानकी सहित नीचे से प्रभु को देखकर, हाँ जी, प्रभु को देखकर मुनि विशिष्ट के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगाया, सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ जी, जो सिंहासन आया है वो दिव्य है, डिवाइन है।
और चमक ऐसे रहा है जैसे सूर्य चमक रहा हो। और उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर निभाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज कर। आगे बढ़। श्री जानकी जी के सह श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसे पुकार करने लगे। सबसे पहले मुनि विशिष्ट ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। हाँ, इसको बहुत सुंदर, उससे प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, इसको बहुत भाव से पढ़िए। तिलक मतलब भगवान का राज तिलक हमारे हृदय में हो। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुत बिलो की हर शी महतारी, बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। चलो जी, भगवान को बिठा दिया सिंहासन पर। अब आगे बढ़ते हैं। 12th के आगे आ जाइए, उसके थर्ड छंद। कितना? थर्ड छंद है ना 12th के बाद, 1 to 12 के बाद। वेद मनुष्य रूप में धारण करके वेद भगवान आए हैं। इसका तीसरा छंद हम लेंगे। जे अक्सर मैं बोलती हूँ ना, यहाँ कई बार बोला है। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति न आदरी। विश्वास करी सब आस परिहरि दास, तब जय होई रहे। इसकी हिंदी कर दो। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। हे हरि, उन्हें दुर्बल देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे देखते हैं। देख परत हम देखत हरि। वेद खुद ज्ञान है। ज्ञान खुद आकर भगवान के प्रेम में स्तुति कर रहे हैं कि जो ज्ञान के अभिमान में मस्त रहते हैं उनको हमने नीचे गिरते हुए देखा है। ये ज्ञान, इसको अंडरलाइन कर लो। जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वह केवल आपका नाम ही जब तक बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसा आपका हम स्मरण करते हैं। ऐसे आपको हम स्मरण करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 14। ये शिव जी की स्तुति है। ये स्तुति करते हैं पूरी। शिव जी आते हैं जब वो सिंहासन पर बैठ गए हैं भगवान राम, तो पूरी स्तुति करने के बाद देखो शिव जी जो हैं वो दिन रात राम राम जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, दिन और रात सादा जपो अनंग आराती। ये शिव जी हैं, उनके हृदय में भगवान राम हैं। लेकिन वो जब स्तुति कर रहे हैं, मांगते भगवान से क्या है? स्तुति में तो भगवान के गुणों का वर्णन होता है, लेकिन उनसे आखिर में देखो ये मांग क्या रहे हैं। इसको बेशक अंडरलाइन कर लेना। बार बार बर मांगऊं हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। सदा सत्संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति, शिव जी कह रहे हैं, और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। ये हम लोगों के लिए भी है कि हमें सत्संग रोज मिले।
हे लक्ष्मीपते हर्षित होकर मुझे यह दीजिए, भगवान से कह रहे हैं। खुश और होके एक हैं खुश होके दो। सत्संग क्या है हमारे लिए? रोज का साफ सफाई है। जैसे घर की साफ सफाई होती है, सत्संग भी हमारी साफ सफाई करता है। अंदर की, बाहर की तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जो अंदर की हमारी साफ सफाई वो सत्संग से। सत्संग को ये नहीं कि गाने ही गाने हैं या क्या है, जैसे भी करो, अच्छे लोगों का संग। और इसके बाद एक लाइन, जे सकाम नर सुन ही जे गावई मिला, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। जो सकाम होके, सकाम मतलब किसी इच्छा से भी अगर इसका पाठ करते हैं भगवान का, वो सकाम जे सुन ही जे गावही, सुनते हैं या गाते हैं, सुख संपत्ति नाना विधि पावही, उनको सुख संपत्ति अनेक प्रकार से मिलती है। मतलब वैसे तो निष्काम करना चाहिए। निष्काम मतलब बिना इच्छा के, किसी कामना के नहीं। भगवान का नाम ले रहे हैं, जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, निष्काम होना चाहिए। लेकिन जो सकाम भी करते हैं उनकी भी पूरी होती है। अब आगे बढ़िए। 16 भगवान अवध में आ गए, अयोध्या में। 16 अब ग्रह जाहु सखा सब भजऊ मोहि दृढ़ नेम, ये हमारे लिए है। सदा सर्वगत सर्वहित जानी करे हुए अति प्रेम। उनके साथ सारे गए हुए हैं अवध में, जो उनके साथ युद्ध में थे या रास्ते में मिले थे, सब आ गए थे साथ। ज्यादा सब तो नहीं, मतलब काफी लोग आ गए थे। वो कहते हैं अब ग्रह जाहु सखा सब, हे सखाओ अब अपने अपने घर जाओ। जैसे हम भी इतने दिन से पाठ कर रहे हैं, सब कुछ है, उसके बाद सब अपने अपने घर जाओ, लेकिन एक काम जरूर करना। भगवान कह रहे मैं नहीं, भजे हूँ मोहि दृढ़ नेम, दृढ़ नियम से मुझे भजना, मेरा भजन करना। और सदा सर्वगत सर्वहित जानी करे हो अति प्रेम, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। अयोध्या में जाओ ना आप, जहाँ भगवान रहते थे, वहां जब जाते हैं तो ठीक है, वहां से जब वापिस आते हैं ना, स्टेशन पर बहुत बड़ा बड़ा यही दोहा लिखा हुआ है अयोध्या में, बहुत बड़े शब्दों में। और अयोध्या में आप जाते हैं जहाँ जगह 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 चौपाइयाँ हैं, लेकिन स्टेशन पर जब वापिस आते हुए वहां लिखा हुआ है अब ग्रह जाहु सखा सब भजऊ मोहि दृढ़। और एक व्यक्ति थे वहां पर बैठे हुए, आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे। बताओ भगवान ये कह रहे हैं, फिर भी हम नहीं करते। भजऊ मोहि दृढ़ ने, मुझे भजना, सदा सर्वगत सर्वहित, सबका हित करने वाले और सब जगह व्यापक मुझे जानकर मेरे से प्रेम करना। मतलब भगवान गीता में अपने मुंह से कहते हैं, इसमें कह रहे हैं, पर हम तो कानों के बहरे हैं, आंखों के अंधे हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। मेरे से प्रेम करो। हाँ, मेरे से प्रेम करो, कुछ नहीं चाहिए। और तुलसीदास जी का एक मुझे याद आता है, नियरे है सूझत नहीं। भगवान हमारे पास है, नियर है, नियरे है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, ऐसे जीवन को लानत है। लानत मतलब धिक्कार है। नियरे है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को लग गया मोतिया बिंद। ये उनकी है, तुलसीदास जी की। मोतिया बिंद कैटरेक्ट, उसमें पास की चीज भी क्लियर नहीं दिखती। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी या संसार को लग गया मोतिया बिंद, संसार देख ही नहीं रहा। तो बहुत अच्छा लगता है हमें। अच्छा, सारे एक टक हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। अब 17 पर आ जाइए। तब अंगद उठिनाई सिर, सजल नयन कर जोरी। इस किसी का श्रवण नक्षत्र है तो उसकी स्तुति है ये श्रवण। अंगद
को अभी कहा नहीं है उन्होंने, भगवान ने, कि तुम जाओ, लेकिन उसको डर है कि अब मुझे कह ना दे। सबको तो भेज रहे हैं, जामन वगैरह सबको कह रहे हैं अब तुम अपने अपने घर जाओ, लेकिन अभी अंगद को उन्होंने नहीं कहा। उसको लग रहा है कि कहीं भगवान ने कह दिया जाओ तो मैं कुछ कह नहीं सकूंगा, लेकिन वो क्या कर रहा है अंगद? तब अंगद उठिनाई से सजल नयन कर जोरी, उठकर खड़ा हो गया, आंखों में पानी है उसके, सजल नयन कर जोरी, हाथ जोड़े हुए हैं, अति विनीत बोले वचन, बहुत पोलाइटली कहता है क्या? मनहु प्रेम रस बोरी, चाहे जैसे उसने प्रेम के रस में वो डूबा हुआ हो, रो रहा है और कह रहा है, सुनु सर्वज्ञ सिख कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो, असरन सरन विरत संभारी, मोहि जनित जौ भगत हितकारी, तुम्हें विचार कहु नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम काहा, नीच टहल ग्रह के सब करिहूं, पद पंकज बिलो की भव तरिहूं, अंगद मजन विनीत सुनी, रघुपति करनासी, निज उर्माल बसन मनी, बाली तनय पहिराई, तब अंगद ने उठाकर सिर निभाकर, ये मैंने कर दिया, आगे बढ़िए। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आंत्रों के बंधु सुनिए। ये इसको अंगद की जगह अपने आप को रखिए कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तभी आनंद आएगा आपको। हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था, अतः भक्तों के हितकारी, अपना आश्रम शरण विरत याद करके मुझे त्यागे नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं, आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। हे महाराज, आप ही विचार करके ये प्रभु, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवकों को शरण में रखिए। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा। नीच टहल ग्रह के सब छोटा मोटा काम जो भी होगा मैं आपका कर दूंगा, पर मुझे जाने को मत कहो। और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर श्री राम के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब ये ना कहिए कि तू घर जा, अब जनी नाथ कहु ग्रह जाही। हे नाथ, मुझे ये मत कहो कि तू घर चला जा, क्योंकि मेरे पिता ने मरते हुए आपकी झोली में मुझे डाला है, और आप भी मुझे छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो अगर हम उसकी जगह हैं तो यही कहेंगे भगवान को कि भाई आपकी शरण में है, अगर आप छोड़ दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो भगवान ने उसको बहुत तरह से समझाया, क्योंकि ये तो युवराज है, सुग्रीव की जगह ये राज्य लेगा। सुग्रीव राज्य कर रहा है ना, तो उसकी जगह ये युवराज बनेगा, तो उसको नहीं रख सकते। उन्होंने समझाया, और निज उर्माल बसन मनी बाली तनय पहिराई, उसको अपने माला पहनाई, अपने वस्त्र दिए कि बेटा तू जा। और फिर ये चले गए। फिर बार बार मुड़ के, ये पीछे बीच में ना सारा यही वर्णन आता है, बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं अंगद। ऐसा नहीं है कि जिद करके रुक जाते, लेकिन भगवान ने समझा बुझा के कहा कि बेटा तुम जाओ। अब चल तो पड़े हैं, बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं, शायद भगवान का मन बदल जाए, मुझे कह दें कि तू रुक जा। बार बार जा रहे हैं। और फिर हनुमान जी को बुलाते हैं, कहते हैं सुनो, ये 19 देखो, कहे वो दंडवत प्रभु से। अंगद कह रहा है भगवान को मेरी दंडवत कहना, तुम्हें कहूं कर जोरी, हाथ जोड़कर मैं तुम्हें कह रहा हूँ। नहीं मिला 19 का काम, 19 का पहला। पलटी के उस पेज पे क्या आप यही कर दो। मैं आता हूँ, चलो लीला लीला।
देखो हनुमान जी भगवान के साथ हैं, उनको कहता है अंगद कहऊ दंडवत प्रभु से। अभी गया नहीं, पीछे मुड़ मुड़ के देखता जा रहा है। थोड़ी दूर गया तो हनुमान जी को कहता है भगवान को मेरी दंडवत कहना, तुम ही कहूँ कर जोरी, हाथ जोड़ के तुम्हें कह रहा हूँ भगवान को मेरी दंडवत कहना। और बार बार रघुनाय कहीं, रघुनायक को बार बार सुरति कराए मोरी, कहीं भगवान मुझे भूल ना जाए, मैं तो जा रहा हूँ, बार बार मेरी याद दिलाते रहना भगवान को। कितना सुंदर भाव है। फिर आगे बढ़ते हैं 21 के ऊपर, मतलब ये 20 के बाद है एकदम। भगवान का राज्य कैसा है, ये है। उनका राज तिलक हो गया, वो बैठे हैं सिंहासन पर। उनका राज्य कैसा है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। ये जो है ना दैहिक दैविक भौतिक तापा, अगर किसी भी तरह का कष्ट होता है इसको अंडरलाइन कर दो, इसका जाप करो। यहाँ तक कि सिर दर्द भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। किसी को भी किसी तरह का ताप मतलब कष्ट नहीं होगा। देह का दैविक देवताओं की तरफ से है, या भौतिक संसार की तरफ से है, या प्रारब्ध का कोई भोग है, किसी तरह से कष्ट नहीं होगा। भौतिक नहीं, संसार का सब नर, सिर्फ इतना एक लाइन है ये, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत। श्रुति नीति सब आपस में प्रेम करते हैं और वेदों की बताई हुई मर्यादा पर चलते हैं। मर्यादा मतलब क्या क्या बताया गया उसी के अनुसार चलते हैं। फिर उसके एक चौपाई बीच में फिर है अल्प मृत्यु नहीं कवने उपीरा। ये महामृत्युंजय जप है, इसको महामृत्युंजय जप कहते हैं। इससे किसी को अकाल मृत्यु नहीं होती, बिना समय की मृत्यु। एक्सीडेंट हो गया, अचानक कोई बीमारी आ गई या कुछ है, ये मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला मंत्र है। इसको अंडरलाइन कर दो। अल्प मृत्यु नहीं कवने उपीरा। अल्प मृत्यु, छोटी एज में किसी की मृत्यु नहीं होती भगवान के राज्य में। सब सुंदर सब विरुज, सब सुंदर। और विरुज कहते हैं निरोग, जिसको कोई रोग या बीमारी नहीं है, ऐसे शरीर वाले हैं। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना। कोई दरिद्र मतलब गरीब नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है। और नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना, ना कोई मूर्ख है और ना ही लक्षण से हीन है। इन दोनों का जाप खूब किया करो। तो यही बताना था। अब आगे बढ़ते हैं 41 नहीं 42 ले लो। अर्जुन गीता, अर्जुन गीता, ये भक्ति गीता है। ये भगवान राम खुद बोल रहे हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विज पुरवासी सब आए। सुनौ सकल पुर जन्म बानी, कहो न कछु ममता और हानि। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मन शासन माने जोई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। एहि तर कर फर विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ताहि कबहु बल कहि न कोई, गुंजा गहि परस मनि खोई।
फिरत सदा माया कर पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। नर्तन भाव भारी दिखऊं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। जो न तरह भव सागर, नर समाज यस पाई। इसकी बहुत जल्दी जल्दी हिंदी कौन पढ़ेंगे, बहुत जल्दी, क्योंकि अभी और आगे चलना है। संतादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय पत्थर के समान है। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा सब अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनो। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ कविता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। ये भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं अनीति, कुछ अपने प्रजावासियों को कह रहे हैं, कुछ अनीति की बात कहता हूँ, गलत बात कहता हूँ तो मुझे बता देना। हाँ, बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। हाँ, मनुष्य शरीर मिला है अपना सुधार करने के लिए। अगर हम नर तन पाई विषय मन देहि, अगर हम फिर भी अपने को नहीं सुधारते, सो परत्र दुख पावे सिर धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। कभी हम कहते हैं हमारा काल, समय खराब है, कर्म खराब है हमारे, और कभी कहते हैं भगवान को दोष देते हैं, भगवान ने ये क्या किया। तो गलती हमारी होती है। काल ही कर्म इसे मिथ्या दोष लगाई, झूठा दोष समय पर लगाएंगे, भगवान पर लगाएंगे। और आगे पढ़ो। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो पारसमणि को खोकर बदले में धुंची ले लेता है, उसको कभी कोई भला नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडर स्वदेश जरायु, ये 4 तरह के जीव, हाँ, 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए बेड़ा है। बेड़ा मतलब नाव है। इस भव, अगर ये शरीर मिला है मनुष्य शरीर, तो ये ऐसी नाव है, भव सागर से तर सकते हैं हम इसके भरोसे, इसके सहारे। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। आगे आगे पढ़। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतधन और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो, तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। सुलभ मतलब बहुत आसान है। भक्ति, भक्ति किसको कहते हैं? भगवान से प्रेम, कुछ भी नहीं। भक्ति ये नहीं आसन जमा के बैठे हैं या कुछ है। आसन का क्या मतलब होता है? आसन में जो बैठ के करते हैं पूजा, आस ना, संसार से आस नहीं है, केवल भगवान से आस है। तो जरूरी नहीं कि हमें आसन में बैठना है या कुछ है। बैठते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आसन का मतलब होता है आस ना, संसार से आशा नहीं है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है, तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतः
जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। सत्संगति, सत्संग, सब में यही है। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत है। ये गुप्त मत भगवान का ध्यान से सुन लेना। मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ। गुप्त मतलब सीक्रेट। सीक्रेट। कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, जप, तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्भर है। बहुत बढ़ा चढ़ाकर क्या कहूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मोर दास कहाई नर आशा। दास तो मेरा कहता है भगवान, मैं आपका दास हूँ। शब्द तो बोल आते हैं हम। मोर दास कहाई नर आशा। आशा जो रखते हैं मनुष्यों से, बाहर से रखते हैं। करे तो कहे वो कहाँ विश्वासा। तो विश्वास का तो तुम्हें बताओ मेरे ऊपर विश्वास कहाँ करता है। मतलब शब्द तो हम बोलते हैं लेकिन अपने आचरण में नहीं लाते उसको। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। न किसी से बैर करें, न लड़ाई झगड़ा करें, न आशा रखें, न भय भी करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कभी भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसके घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है। आपने 12वां अध्याय ध्यान है किसी को गीता का? ये सारा 12वां अध्याय 12th चैप्टर ये है। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोच दक्ष विज्ञानी। ये क्या है? अनिकेत स्थित मति भक्तिमान में प्रियो न रह, और तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। ये सारा 12th चैप्टर है पूरा। जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के संसर्ग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषयों यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। हाँ, बस इतना करके अब आते हैं 47 पर। ऐसा है, यहाँ भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रकट कर दिया है कि भाई मैं ये हूँ। वैसे भी बीच बीच में किया है। तो अब जो वशिष्ठ मुनि है ना, इनके गुरु, ये सबसे तो ये क्या हुआ था, ये अपना बताएंगे कि मैं तुम्हारे पास कैसे आया। उनकी स्तुति करने पहुंचे हैं वशिष्ठ मुनि, और ये बहुत सुंदर स्तुति है। उनको ये कहते हैं, एक बार वशिष्ठ मुनि आए यहाँ से, राम सुनो मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु विनती कछु मोरी। फिर कहते हैं मेरी विनती सुनो, देखी आचरण तुम्हारा। आपका आचरण देख देख कर होत मोह मम हृदय अपारा, मेरे हृदय में मोह हो जाता है। महिमा अगम नेति नहीं गावा। आपके महिमा कितने लोग गाते हैं और मैं के ही भांति कहूँ भगवाना। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूँ भगवाना। वेद भी आपकी महिमा को नहीं जानते तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। उपरोहित, अब देखो असली बात ये कह रहे हैं, उपरोहित कर्म अति मंदा। किसी का पुरोहित बनना बहुत छोटा काम है। आप कहोगे पुरोहित को तो सम्मान दिया जाता है, पुरोहित जो पूजा कराते हैं। उपरोहित कर्म अति मंदा, क्योंकि जो पुरोहित बनता है वो अपने यजमान के उसको पाप लेने पड़ते हैं। वेद पुराण स्मृति का निंदा, वेद पुराण आदि निंदा करते हैं कि भाई किसी का पुरोहित बनना अच्छा नहीं। फिर कहते हैं जब न ले मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। जब मुझे पुरोहित बनाया गया आपका, तो मैं ये, जैसे होता है ना पोस्टिंग है, ब्रह्मा जी ने इनको कहा कि उनके गुरु बनो, पुरोहित बनो। ये धर्म गुरु हैं। और विश्वामित्र जी शास्त्र, ये शास्त्र गुरु है, वो शस्त्र गुरु है। शास्त्र ये उनको नीति बताते हैं, पुरोहित हैं उनके। तो कहते हैं जब ब्रह्मा जी दे रहे थे ना मुझे कि जाओ तुम वहां पुरोहित बनो,
जब न लेऊं मैं तब विधि मोही। जब मैं ले नहीं रहा था कि मैं नहीं पुरोहित बनता, तब भगवान ने मुझे कहा परमात्मा ब्रह्म नर रूपा। परमात्मा खुद नर रूप में यहाँ पर जन्म लेंगे और तुम उनके पुरोहित बनोगे, उनके साथ रहोगे। तब मैं हृदय विचारा, ये भी कह रहे हैं, तब मैं हृदय विचारा 48 पर, योग यज्ञ व्रत दान। तब मैंने अपने हृदय में विचार किया, योग करो, यज्ञ करो, व्रत करो, दान करो। जातो करे सो पैओ धर्म न ये सम आन। इसके समान कोई और धर्म नहीं है जिसके लिए सब कुछ ये किए जाते हैं, यज्ञ वगैरह, वो भगवान तो मुझे मिलेंगे। तो इसलिए मैं पुरोहित बन गया। और ये फिर कहते हैं छूटई मल की, ये फिर उनकी स्तुति करते हैं आगे। फिर क्या कहते हैं, नाथ एक बार मांगो 49 पर, नाथ मैं आपसे एक बार मांगता हूँ, राम कृपा करी देहु, मुझे कृपा करके दो। जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनी नेहु। मेरा प्रेम आपके चरण कमलों में भी कभी भी कम ना हो। ठीक है, मेरे ये लाइन पे आ रही है, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहु के जाए। अच्छा, फिर आगे आते हैं 61 51 61 61 बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, सत्संग के बिना। और उसके बिना मोह नहीं भागता, मोह उसके बिना नहीं जाएगा जो चित्त में बैठा है हमारे। और मोह गए बिनु राम पद, जब तक मोह जाएगा नहीं तो राम के चरणों में हो ही ना दृढ़ अनुराग, दृढ़ अनुराग नहीं होगा। तो सत्संग सबसे पहले है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि काकभूषुंडी जी का चरित्र शुरू होता है, पूरा नहीं हम कर पाएंगे। जो आप रोज काकभूषुंडी रामायण करते हैं ना, उस पर आ रही हूँ। आपको बता दें कि आप जो रोज पाठ करते हो वो क्या है। कि एक बार गरुड़ जी को मोह हुआ, मोह मतलब ये हुआ कि भगवान राम तो नागपाश में बंधे हैं, उनका बंधन मैंने जाके काटा है। नागपाश में बांध दिया था, बंध गए थे, नागपाश के आप बंधाए हो, अपने आप को बंधवा लिया था युद्ध में। तो फिर गरुड़ जी को भेजा गया था कि जाओ उनके काटो नाग को। नाग गरुड़ जो हैं वो नाग को खाते हैं, तो उनको जाके काटा था। तो गरुड़ जी को ये हो गया कि ये भगवान है। लोग तो कहते हैं लोगों के बंधन काटते हैं, अपने बंधन तो काट नहीं सके। तो फिर इनको संशय होता है, ये ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी के पास जाओ। पहले नारद जी के पास जाते हैं अपना ये भ्रम लेके। तो फिर वो कहते हैं नारद जी के पास जाओ। नारद जी कहते हैं आप शिव जी के पास जाओ। शिव जी के पास जाते हैं तो वो शिव जी कहते हैं जात रहे हूँ विरंची के धामा, कुबेर घर जात रहे हूँ, कुबेर घर। मैं तो कुबेर के घर जा रहा था, ये रास्ते में मुझे मिल गया। कौन? गरुड़ जी। उन्होंने कहा कि बताओ मुझे। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तबई हो ये संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। जब बहुत समय तक तुम सत्संग करोगे तभी तुम्हारे संशय जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो गरुड़ जी को भेजा कि आप काकभूषुंडी जी के पास जाओ, वहां हमेशा सत्संग होता है, तो वहां जाके तुम कथा सुनो। पूरी रामायण में जितनी वर्षा आशीर्वादों की काकभूषुंडी जी पर हुई है, बारिश हुई है आशीर्वादों की, इतने किसी को नहीं मिले आशीर्वाद जितने इनको मिले हैं। इनको इच्छा से शरीर छोड़ने का मिला, ये मिला कि जहां भी तुम रहोगे जेहि आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवंत व्यापी तहन अविद्या जोजन एक प्रजंत। उनको ये कहते हैं कि जिस आश्रम में तुम रहोगे, काकभूषुंडी जी को आशीर्वाद मिला, वहां 1 योजन तक अविद्या नहीं आएगी भी नहीं। और जो उसमें प्रवेश करेगा, जहां पैर रखोगे उस एरिया में, उसकी भी अविद्या नाश हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो ये फिर गरुड़ जी जाते हैं काकभूषुंडी जी के पास। तो हम हाँ जी, हाँ शिव जी कि जाओ तुम सत्संग करो, काकभूषुंडी जी के पास जाओ।
अच्छा, काकभुशुंडी जी तो एक कौवे का रूप कहा है, सिंबॉलिक है वैसे ये भी। और गरुड़ जी उनके लीडर हैं, स्वामी हैं। तो वहां गए तो कौवा जो काकभुशुंडी जी हैं वो कहते हैं नाथ कृतारथ भयउ मैं तब 63 नाथ कृतारथ भयउ मैं तब दर्शन खगराज सदा कृतारथ रूप तुम कैबिदु वचन खगेश सुनऊ तात जय कारण आयो सो सब भयो दरस्तव पायो। चलो इसका पाठ भी हो जाएगा ना हमारा। अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुख दुख पुंजन सावनी सुनत गरुड़ के वीर गिरा विनीता सरल स प्रेम सुभग सुपुनीता प्रथम यति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे सि बखानी प्रभु अवतार कथा पुनि गाई तब शिष्य चरित कहे सि मन लाई। हाँ, इसकी हिंदी कर दो, यहाँ से कर दो। वहां गए, उन्होंने कहा मुझे अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। आगे से करते हैं। अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुख दुख पुंजन। इसके बाद लाख है प्रथम ही अति अनुराग भवानी, प्रथम ही है। पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझा कर कहा। ये शिव जी सुना रहे हैं पार्वती जी को। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। ये ना इन्हीं 5 दोहों में पूरी रामायण है, पूरी रामायण है। कहते हैं जो पूरी रामायण नहीं कर सकता वो काकभुशुंडी रामायण कर लो, जो आप लोग रोज कर रहे हैं। चलो हिंदी करते जाओ। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। देखो आ गए, विश्वामित्र जी आ गए, विवाह हो गया। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग और फिर राजा दशरथ के वचन से राज रस में भंग पड़ना, फिर नगरवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद कहा। श्री राम जी का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन, ये सारा कुछ कवर कर रहे हैं, सारा कुछ। हाँ, और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। ये कौन सा वो है कांड? अयोध्यापुरी लौट आए भरत जी। कौन सा कांड है? अयोध्या। हाँ, अयोध्या हो गया आपका बस। श्री रघुनाथ जी ने उनको प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की विधि, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। जिस प्रकार विराट अब अरण्य कांड शुरू हो गया। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और शरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी के प्रेम का वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृतांत कहा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुषंडी जी ने बुधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया, और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा, तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके शबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी
कंपासर के तीर पर गए वह सब कहा। हाँ, ये अरण्य कांड खत्म हो गया, अब किष्किंधा शुरू हो रहा है। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला वह कथा कही। किष्किंधा खत्म। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर सुंदरकांड। जैसे सीता जी को धीरज दिया सो सब कहा। अशोक वन को उजाड़कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई, फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। पुल बांधकर जिस प्रकार अब ये कहाँ पुल बंधा है? लंका कांड। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए वह सब कहा। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले। उत्तरकांड। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर में आए वे सब उज्ज्वल चरित्र काकभुजंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए भुजंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित होकर वचन कहने लगे। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया। बस ये पूरी रामचरितमानस सिर्फ 5 दोहों में आ जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। काकभुजंडी जी से पूछा जाता है कि आपने कौवे का शरीर कैसे पाया, लेकिन कौवे का उनको बाद में मिला है। वो कहते हैं मैं शिव का भक्त था, तो मैं लोगों को दिखाने के लिए भक्ति करता था। तो जो उनके गुरु थे उनको वो कहते थे शिव जी और भगवान विष्णु अलग अलग नहीं है। तो ये कहते थे कि नहीं मैं तो शिव जी को ही पूजूंगा, मतलब अपने उस पर हट पर थे। तो एक बार क्या था, ये बैठे हुए शिव जी के मंदिर में बैठे हुए ये शिव का ध्यान लगाए हुए थे। तभी उस समय गुरु आए उनके। तो काकभुजंडी जी खुद कह रहे हैं उठी नहीं कीन प्रणाम, मैंने उठकर प्रणाम नहीं किया कि मैं तो भजन कर रहा हूँ, मतलब गुरु का अपमान। तो गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ा, गुरु ने कुछ नहीं कहा। लेकिन शिव जी जिनकी वो पूजा कर रहा था उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, तुम गुरु को नहीं पूज रहे हो। तो उन्होंने उसको शाप दिया काकभुजंडी जी को, बैठ रहे हो अजगर इव पापी। अजगर जैसे बैठा होता है ना, अजगर कौन होता है, तो तू अजगर की तरह बैठा हुआ है, तू जाके सर्प हो जा। तो उसको शाप देते हैं। तो गुरु क्या चीज होती है, जैसे उन्होंने शाप दिया ना, हाहाकार कीन गुरु ने हाहाकार मतलब अरे अरे क्या हो गया, बेचैन हो गए गुरु कि मेरे शिष्य के साथ ये हो रहा है। तो तब उन्होंने ये शिव जी की स्तुति की है, उस पर हम आते हैं। और ये स्तुति जो है शिव जी की, ये एक्चुअल ऐसी है कि जरा लास्ट में आएगा, जरा जन्म दुखो गता तप्यमानम प्रभो पाहियापन्न मामी शंभो। जरा कहते हैं बुढ़ापा, जन्म मरण और शरीर के रोगों से छुटकारा दिलाने वाला ये शिव है।
तो इसकी हम एक बार सारे मिल के छंद को पढ़ेंगे। कहाँ पे? मैं 107 के बाद 107 107। तो सारे मिलके इसको पढ़ेंगे, और अगर कहो तो एक लाइन मैं बोलती हूँ, बाकी आप लोग बोलो। एक लाइन आप बोलो, आप लोग पीछे बोलो। ट्यून नहीं आएगी, राइट। इसलिए मैंने बोला एक्चुअली, नहीं तो हम चलो, सब अपनी ट्यून में जाएंगे हाँ। ना। आप कोशिश करना, ये थोड़ा सा आपको टफ लगे तो भी धीरे धीरे है। ये स्तुति है शिव जी की। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादिसंकाश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाषी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् परं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावतुमानात् पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोत्तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो
प्रभो पाहियापन नमामि शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। ये शिव जी की प्रार्थना है। वैसे मैं सोचा था, मैंने कहा इसका पूरा अर्थ भी बताऊंगी, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। गुरु कहते हैं कि यही कर होई परम कल्याणा, सोई कर हो अब कृपा निधाना। 119 पर आइए, 119। मिला? सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरी और गारी, भजऊ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं, भजई जीव ते धन्य। इसकी हिंदी कर दो। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ध्यान से देख लो, ये किससे? भगवान मेरे सेव्य हैं, प्रभु है, मैं उनका सेवक हूँ, ये भाव रहना चाहिए। भाव इस हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ, भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जी भजते, जो जी भजते हैं वह धन्य है। अब आगे बढ़िए। वन टू वन। इसके 121 के बाद है चौपाई। एई विधि सकल जीव जगरोगी, हर शोक भय प्रीति वियोगी। यहाँ से लेके 122 तक ये मानस संजीवनी है। लिख लीजिए इसको, मानस संजीवनी कहते हैं। 121 से 122 तक। एई विधि सकल जीव जगरोगी, हर शिरोग भय प्रीति वियोगी। इसकी आप जाके हिंदी देखना घर में, बहुत सुंदर है। मानस संजीवनी किसको कहते हैं? जीवन देने वाली। तो ये आप घर जाके पढ़ेंगे। हम और आगे बढ़ रहे हैं। संजीवनी तो होती है जीवन देने वाली। देखो, राक्षसों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु। और देवताओं के गुरु कौन थे? बृहस्पति। मानव को जीवित कर संजीवनी विद्या शुक्राचार्य को आती थी और बृहस्पति को नहीं आती थी। मानस संजीवनी मतलब मुर्दा को जिंदा करने की विद्या सिर्फ उनको शुक्राचार्य जी को आती थी। तो जो बृहस्पति जी हैं, देवताओं के गुरु हैं, उनका बेटा मेरे ख्याल कच्छ था, उसका नाम कच्छ, का और च, कच्छ था। उसको उसने राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास भेजा था कि संजीवनी विद्या सीख के आओ। और ऐसा कहते हैं, उन्होंने खैर सिखाई थी। सबने मना किया था कि ये तो हमारे शत्रु हैं देवता। राक्षस और देवताओं में चलता है, ये वृत्तियां हैं दो, राक्षसी वृत्ति, देवताओं की वृत्ति। तो उन सबने मना किया था कि मत सिखाओ, लेकिन उन्होंने सिखाई थी शुक्राचार्य जी ने, मानस संजीवनी। और ऐसा कहते हैं कि उनके हाथ में था, वो अगर चाहते तो जितने राक्षस मरे थे उनको जीवित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। असली गुरु वो होता है जो बुराई को पनपने ना दे, बुराई को वो बढ़ावा नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी को जीवित नहीं किया। उन्होंने शुक्राचार्य ने किसी को जीवित नहीं किया, और संजीवनी विद्या आती थी उनको। और इसके अलावा कच्छ भी उनसे सीखने के लिए आया, सिखा दी थी उसको।
तो ये जो मानस संजीवनी है, अगर इसको बहुत ध्यान से अब पढ़ोगे, अब तो नहीं पढ़ेंगे हम, वैसे पढ़ोगे, और चलो आगे बढ़ रहे हैं हम, पढ़ना जरूर इसको। 1 to 8 देखा हमारा उत्तरकांड कितनी जल्दी हो गया, और जबकि बहुत भरा हुआ है इसमें, भक्ति मणि भरी हुई है, लेकिन उधर घड़ी भी बड़ी हुई है। तो हम 128 से गाएंगे, और इसका आज पूर्ति, भोग हम विदा नहीं करेंगे हनुमान जी को, ये पूर्ति करेंगे हम। पूर्ति मतलब भरना किसी चीज को। रामचरण बहुत भाव से कर लीजिए, रामायण अब पूर्ति हो रही है। रामचरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण, राम कथा गिरिजा में बन्नी, कलिमल समनि मनोमल हरणी। एई मैं रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा, आप लोग सब बैठे हैं, आप पर अति हरि कृपा है। पांव दे यही मार्ग सोई, इस मार्ग पर वही पैर रखेगा। आगे बढ़ते हैं। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। सुनि सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। मैं कृत कृत्य भयऊं अब, तव प्रसाद विश्वेश। ये राम कथा सुनने से उपजी भगति दृढ़, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। इसको सुनने से राम के चरणों में प्रीति होती है, और सारे क्लेश कष्ट दूर हो जाते हैं। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिन के कछु नाहि। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। शिव जी कह रहे हैं यही कलिकाल न साधन दूजा, इस कलियुग में कोई और साधन नहीं है। क्या योग करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, पूजा करो, कुछ जरूरत नहीं है। किस चीज की जरूरत है? राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। ये है राम ही सुमिरिए, राम का स्मरण करो, गाइए राम ही, राम को गाओ, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, लगातार राम के गुणों को सुनो। इसके अलावा इस कलिकाल में और कुछ नहीं फल देगा। ये शिव जी कह रहे हैं, भोला भंडारी, क्योंकि वो खुद ही जपते रहते हैं हमेशा। अगर गलत चीज होती या कोई फायदा नहीं होता, लाभ नहीं होता, तो वो भी क्यों बचते शिव जी। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। पाई ना के, ये सब मिलके बोल। आबीर जमन की रात, खस सप जादी अति अघरू। कई बार बारक ते पिपावन हो राम। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम। सत पंच चौपाई मनोहर जानी, जो नरपुर धरे। पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। सुंदर
कर सुजान, कृपा निदान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकामित निर्वाण प्रद सम आने को, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु। ये तुलसीदास जी जब ये लिख रहे थे ना, ऐसा बताते हैं, जब उन्होंने कहा जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ, मैं तो बहुत मंद बुद्धि तुलसीदास हूँ, उनकी मुझे लवलेश बहुत थोड़ी सी कृपा मिली है, और पायो परम विश्राम, मुझे परम विश्राम मिल गया है। और राम समान प्रभु नाही को, राम के समान कोई प्रभु नहीं है। जब उन्होंने बोला, उन्होंने रामचरितमानस को यहाँ खत्म कर दिया, यहाँ विश्राम दे दिया, पायो परम विश्राम, रामचरितमानस खत्म। उसी समय भगवान राम आके उनके सामने खड़े हो गए। भगवान राम प्रकट हुए, आके खड़े हो गए, और उनको देख के तब उन्होंने बोला, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, कामी नारी प्यारी जिनी, लोभी तेज निधाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, लागौ मोहि राम। यत् पूर्वं प्रभुना कृतं, सुख विनाशी शंभुना दुर्गमं, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिषं, प्राप्त्यैतु रामायणं, मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतं, स्वान्तस्तमः शान्तये, भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसं, पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञानवान। ये रामचरितमानस जो है, पुण्यम पापहरम, ये पुण्य का भी हरण कर लेगा, पाप का भी। बोलो तैयार हो पढ़ने को इसको? पुण्य भी खाली हो जाएंगे और पाप भी चले जाएंगे, और होगा क्या फिर? शिव कर्म, कल्याण होगा। एक्चुअली कहते हैं कि पुण्य भी हमारे लिए बंधन है, सोने के पिंजड़ा है। हैं जी? सोने की चेन है, वो भी बंधन है। जब हम बहुत पुण्य करते हैं तो हम उनको पुण्यों को भोगने लगते हैं, अहंकार आने लगता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो खाली होना है, बिल्कुल खाली। तो ये कह रहे हैं पुण्यम पाप हरम, पुण्य भी हर लेगा, ये पाप भी हर लेगा। सदा शिव करम, कल्याण करेगा। शिव मतलब कल्याण, हमेशा हमारा कल्याण करेगा। विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम, सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम, श्रीमद् रामचरितमानसमिदं, भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणै दयन्ति नो मानवा। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुषित वंशने, वेलवन विमन वैराग्य सपान सपान। धन्यवाद। हाँ जी, सबको मुबारक हो। रामचरितमानस की पूर्ति होती है। अब हम आरती करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने पूरा सुना है, तो बदले में मुझे कुछ देना चाहेंगे? बिल्कुल। बिल्कुल। जो मांगो। तो ये प्रॉमिस करिए कि 1-2 चौपाइयाँ इसकी रोज पढ़ोगे। एक पढ़ लो। चौपाई दोहा तो फिर दोहे के बाद फिर सारा आता है। एक चौपाई पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। प्रॉमिस ना? अच्छा, एक छोटा सा और 5 मिनट और लूंगी, ज्यादा नहीं। एक ये भी आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये पेपर्स हैं, ये आप पकड़िए, एक बार ध्यान से देखिए इनको, एक एक सबको दीजिए जल्दी से। एक मिनट, ये तो है, किसी को चाहिए, ये एक एक सबको दे दो। एक मुझे भी दे देना, एक दीदी को भी दो। हाँ एक दे दो। मैं उनके साथ ही देखती हूँ, मैं आपके साथ ही देखती हूँ।
कोई मुश्किल नहीं है इसका। एक चौपाई बोलना, नहाते धोते उठते बैठते सोते कभी भी बोल लो। रिकू का माल है। भगवान की तरह से अपने आप लाने को बनाया हुआ था, पर मैंने नहीं सोचा था अच्छा आप याद ही पहले थोड़ा जल्दी से दे दीजिए। हाँ जी। सबके पास हो गया? सबके पास हो गया? हाँ बैठो फटाफट। आप भी रखिए, आप रखिए। अच्छा इसको बहुत ध्यान से एक बात देखिए। हाँ जी। ये शिव परिवार है, ये शिव परिवार है। थोड़ा सा बस 2 मिनट लूंगी। इसको ध्यान से आप देखेंगे। देखो ये सब बैठे हैं, माँ पार्वती बैठी हैं, शिव जी बैठे हैं, कार्तिकेय जी हैं और गणपति जी हैं, है ना। तो इस परिवार की क्या विशेषता है, ये सद्गृहस्थ के लक्षण लिखे हुए हैं ऊपर। अब ये देखिए बहुत ध्यान से, शिव जी के गले में सांप है। इनकी सवारी कौन है? बैल। पानी पी रहा है ना साइड में। अच्छा, माँ पार्वती की सवारी शेर है और गणपति जी की सवारी चूहा है और कार्तिकेय जी का मोर है। तो ये गृहस्थ अच्छा कैसे है, बहुत इस चीज को देखो कि चूहे को सांप खाता है, सबको पता है। सांप खाते हैं ना चूहे को? सांप को मोर नहीं, सांप को मोर खाता है। अच्छा, चूहे को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है। मोर भी खड़ा है, चूहा खड़ा है और बैल खड़ा है। बैल को कौन खाता है? शेर खाता है। लेकिन ये गृहस्थ ऐसा है, किसी को कोई खाता नहीं है। तो ये हमारे लिए ये संदेश है कि हम परिवार में रहते हुए एक दूसरे को खाएं ना, प्रेम से रहें। जिसका जो है वैसा रियली देखो, सब तो प्यार से बैठे हैं। ये बहुत सुंदर है, इसीलिए इसको कहते हैं कि वो भी अपना आराम से रह रहे हैं। मोर भी वहां पर है, शेर भी है, कोई किसी को खाता या कष्ट नहीं दे रहा है। तो ये अपने अपने काम से मतलब रखो और भगवान का नाम लो। इसके साथ ही हमारी आज पूर्ति हो रही है। फिर मैं वही दोहराऊंगी, राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनो। मैंने संतों से जो सुना है तुम ही सुनाए हो सोई। तो ये वास्तव में अगर देखा जाए तो अमिता जी ने वहां से भेजा है कि जाके राम कथा करो। उनका आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ आई हूँ आपके साथ बैठने का। और आपने इतने भाव से सुना है, रियली बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये कथा करने में या ये चरित्र गाने में, संवाद करने में बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में मुझे, मुरारी बापू है ना, वो कथा करते हैं, वो आखिर में कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, मैं आज उसको दोहरा रही हूँ। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया। इसी मोड़ पर नहीं, इसी मोड़ पर। अच्छा ये आप ले जाना चाहें, जिसको भी चाहिए ले लो। अब आरती होगी। आओ जी, दिया लगा। अब सब खड़े हो जाएंगे। अब सारे खड़े हो जाएंगे। ये बंद कर। हाँ, इसको बंद कर।